हेलो स्टूडेंट। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोराइड पढ़ रहे थे। क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन पढ़ी थी। तो ऊर्जा अभिक्रियाओं से इन्हें बनाया जाता है। तो मुख्य अभिक्रिया तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। फिर रंजक चूर्ण है, वो भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा बनेगा ना। रंजक चूर्ण से भी वही अभिक्रिया होगी। सोडियम हाइपोक्लोराइड से कराते हैं, क्लोरल हाइड्रेट से बनाते हैं, मैथेन के क्लोरीनीकरण से बनाते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनाते हैं। वो सब इसकी प्रिपरेशन थी। भौतिक गुणों के अंदर एक रंगीन मीठी गंध वाला लिक्विड होता है जो जल में लगभग अविलय है या आंशिक विलय, जबकि कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। अधिक मात्रा में सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है इससे। उसके बाद आते हैं इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों के अंदर एक पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण पूछा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण क्या होगा, बताए थे। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण है कि अशुद्ध जो क्लोरोफॉर्म होती है वो फास्जीन और HCl बनाती है, और वो HCl Ag विलयन के साथ अभिक्रिया करके AgCl के श्वेत रंग का अवक्षेप बनाती है, जबकि जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगी वो श्वेत रंग का अवक्षेप नहीं देती। तो उसकी शुद्धता का परीक्षण है। उसके बाद रासायनिक गुणों के अंदर पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 सूर्य प्रकाश में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जहरीली गैस फाजीन और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। इसका नाम है फाजीन, जो कि बहुत ही जहरीली होती है। ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक बेहोशी के अंदर किया जाता है। अब मान लीजिए वो अशुद्ध है, तो अशुद्ध है तो HCl तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फाजिन गैस बनी हुई है इस सिस्टम के अंदर पहुँच जाती है अंदर, कि सूंघने पर ही बेहोशी उत्पन्न होती है इससे। तो यदि श्वास के द्वारा अंदर पहुँच जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही जहरीली होती है। इसलिए क्या करते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है उस क्लोरोफॉर्म में 1% एथेनॉल को मिलाकर रखा जाता है। 1% एथेनॉल क्यों मिलाकर रखा जाता है, यदि मान लीजिए फाजिन बन भी गई, फाजिन COCl बन भी गई, तो एथेनॉल C2H5OH इससे अभिक्रिया कर लेगी, यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो C डबल बॉन्ड O के साथ में OC2H5, इधर भी OC2H5 प्लस 2HC, तो डाई एथिल कार्बोनेट बना ली, जो कि जहरीला नहीं होगा। यानी कि जहरीली गैस फाजिन बन गई तो वो एथेनॉल से अभिक्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बनाती है, जो जहरीला नहीं होता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म के अंदर 1% एल्कोहल को मिलाकर रखा जाता है, और फिर भी इसे जो स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, वो कलर्ड बोतलों में, कांच की रंगीन बोतलों के अंदर डाट फुल भर के अच्छी तरह से, उसके बाद अंधेरे के अंदर रखा जाता है, ताकि प्रकाश और ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण। इसके बाद बढ़ते हैं अपचयन। अपचयन क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म Zn प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हाइड्रोजन का योग होगा, और योग होने के बाद में एक हाइड्रोजन जो जुड़ेगा तो इस Cl का प्रतिस्थापन होगा, और CH2Cl2, और हटा हुआ हाइड्रोजन Cl के साथ HCl बढ़ाए तो डाई हैलाइड बन जाएगा इसके अंदर। लेकिन यदि इसी क्लोरोफॉर्म का अपचयन Zn प्लस H2O से कराया जाए तो फिर इसका पूर्ण अपचयन होगा, जितने भी Cl हट के हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो CH4 प्लस में 3HCl, 3 और 3 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या बनेगी, एल्केन बनेगी, मैथेन। तो मैथेन का निर्माण होता है। उसके बाद है एसीटोन से अभिक्रिया। एसीटोन है ये,
CH3 CO CS। अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ में, उसको लिख दिया हमने HCCl3। CHCl3 है, बॉन्ड टूटेगा, H पे आएगा प्लस, कार्बन पे आएगा माइनस। इधर कार्बन ऑक्सीजन का बीच बंद ध्रुवित हो तो बंद लेके O पे माइनस और कार्बन पे आया प्लस। तो H प्लस का योग O के साथ में और CCl3 माइनस का योग कार्बन प्लस के साथ में होगा। O के साथ H और C के साथ CCl3 यौगिक बना, जिसका नाम है क्लोरेटोन। ये क्लोरेटोन एक निंद्राकारी औषधि के रूप में उपयोग होता है। क्लोरेटोन का उपयोग निंद्राकारी औषधियों के अंदर किया जाता है। एसीटोन से होगी। उसके बाद नाइट्रिक। अब नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया होती है और NO2 समूह का योग होता है। हमने लिखा CHCl। नाइट्रिक अम्ल में अभिक्रिया कराई जाएगी HNO3। अब HNO3 को हम लिख सकते हैं HONO। इस तरह बंद टूटेगा, यहाँ से OH हटे, यहाँ से H हटे, H2O बाहर हो जाए, NO2 का योग कार्बन के साथ हो और C के साथ में पहले ही Cl, तो इसका नाम होगा क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन जो है वो एक युद्ध गैस के रूप में उपयोग होता है, वहाँ काम में आता है क्लोरोपिक्रिन। उसके बाद अगली है क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया के अंदर क्लोरीन का योग होगा। तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, अभिक्रिया Cl2 से कराई जाती है सूर्य के प्रकाश के अंदर। तो Cl हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है, CCl4 का यहाँ निर्माण। उसके बाद है सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर को लिखा क्लोरोफॉर्म लिखते हैं, अभिक्रिया Hg के साथ कराई। तो सिल्वर किसको हटाएगा, Cl को, HgCl बनाएगा। इधर जो CH बचा फिर वो कहाँ जाए, इसलिए है एक मोल नहीं 2 मोल काम में लेंगे। Ag हटाएगा, इधर से 3Cl इधर से, तो 6 Ag ले ली। इधर बच गया CH, इधर भी CH, 3 बंद हटे, यहाँ से भी 3 हटे हैं, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में 6 HgCl। उसके बाद है होफमान कार्बेल एमीन अभिक्रिया। होफमान कार्बेल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है कि प्राइमरी ये जो एमीन है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्मो क्षार के साथ कराई जाती है। क्लोरोफॉर्मो क्षार से कराएंगे तो बंद यहाँ से, इधर यहाँ से, तो N के साथ C RNC प्लस Cl हटाएगा K को, तो 3Cl है तो 3 क्या बनेंगे KCl, तो यहाँ भी क्या लिख दिया 3। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक 3 और 3 ये 6 और 3 है ऑक्सीजन, तो 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, ये बना लेंगे 3H। तो यहाँ बनता है आइसोसाइनाइड, जो कि बहुत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट भी होता है कि प्राइमरी एमीन जो होती है क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ अभिक्रिया करके दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनाती है।
बाकी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन नहीं बनाती है। देखो क्यों नहीं बनाती, जैसे RNC बना तो NO के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बन रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ सेकेंडरी अमीन होती तो RNH होता, और उसके बाद में जब NC बनता तो N ट्रिपल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड होते हैं, जबकि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहाँ केवल प्राइमरी अमीन ही अभिक्रिया करेगी। अब इस होफमान कार्बिल अमीन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझे तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखो क्रियाविधि में क्या होगा, जो हमने KOH क्षार लिया है वो KOH क्षार आयनित होके देगा K प्लस OH माइनस। क्लोरोफॉर्म है CHCl3 प्लस OH माइनस। अब OH माइनस किसको हटाएगा, यहाँ हाइड्रोजन को, तो बंद आ जाएगा कार्बन के पास। तो सिक के साथ में 3 Cl 2 इलेक्ट्रॉन बंद आया, प्लस हो गया H2। अब यहाँ सिक के साथ में 3 Cl 2 इलेक्ट्रॉन ही है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए चार्ज लगाएंगे माइनस, 4 ही होने चाहिए। अब बना जो CCl3 वो एक Cl को हटा देगा, तो एक Cl निकल गया तो CCl2 Cl माइनस को निकल। अब यहाँ से एक Cl निकल गया तो 2 बंद बचे, कौन है 2 इलेक्ट्रॉन में दिखाई दे रहे हैं। टोटल कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाएंगे। अब जो CCl2 बना उसकी अभिक्रिया प्राइमरी अमीन से करा देते हैं। प्राइमरी अमीन है RNH, N के पास होता है लोन पेयर, प्लस में C एक Cl दूसरा Cl, एक लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन कार्बन ज़्यादा वितरणी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया कार्बन और बंद बनाए, तो RN के साथ में एक H, ये दूसरा H, बॉन्ड बना C के साथ एक Cl दूसरा Cl और एक है लोन पेयर। इस नाइट्रोजन के 1 2 3 4 बंद प्लस 4, कार्बन के पास 1 2 3 बंद, 2 इलेक्ट्रॉन यार माइनस 4। ठीक है, उसके बाद में ये जो बना इसकी अभिक्रिया होगी क्षार के साथ में, क्योंकि यहाँ क्षार के 3 अणु जुड़ते हैं। यहाँ कितना आया, केवल एक ही काम में आया, 2 और काम में आएंगे। तो KOH जब प्रकटित होगा तो K प्लस OH माइनस, इधर से बंद ले जाएगा Cl, तो Cl माइनस एक के साथ जुड़ जाएगा, इधर से भी Cl माइनस एक के साथ, तो 2 की Cl हो गया। अब उसके बाद में OH माइनस को चाहिए H प्लस, तो बंद आ जाएगा यहाँ, ये वाला बंद भी यहाँ। तो RN के बीच हो गए 3 बंद, कार्बन के पास लोन पेयर है ही। उसके बाद में 2 K हैं, 1 2 Cl, तो 2 हो गए 21 Cl, और प्लस में 2 ही हो जाएंगे H2। टोटल रिएक्शन देखो RNH2 एक काम है, CHCl3 3 KOH 1 और 2 ये, RNC आइसोसाइनाइड बना, 3 KCl 2 तो ये रहे, और इसके बाद में एक ये रहा और Cl तीसरा KCl, उसके बाद H2O एक ये रहा 2 ये रहे, 3 H2, ये होगी इसकी मैकेनिज्म। उसके बाद अगली है ट्राइमल्टीमान फार्मिलीकरण अभिक्रिया। ट्राइमल्टीमान फार्मिलीकरण में क्या होगा कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ कराई जाती है। क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ जब फिनोल अभिक्रिया करेगा तो फिनोल अपनी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CHO समूह को जोड़ेगा। Cl किसके साथ, K के साथ हटेगा, तो 3 Cl, तो 3 KOH ले लेंगे, तो 3 हो गया KCl। बाकी जो बच गया वो देख लें। इस पोजीशन के ऊपर कौन था, हाइड्रोजन था, CH एक ऑक्सीजन यहाँ से आया। अब H बच रहे हैं, एक तो ये रहा, 3 ये रहे, 4, और 3 ऑक्सीजन में से एक काम है, 2 बचे, तो प्लस में हो गए 2 H2। तो इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। उसके बाद एल्किनों के ऊपर ही हो गए, एल्किन ली CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 और क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। यहाँ पेरोक्साइड की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया कराई जाती है और पेरोक्साइड की उपस्थिति के अंदर एंटी मार्कोनिकोव नियम लगेगा। मतलब ये माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ एक, यहाँ दो, तो यहाँ से Cl3 जोड़ना है, यहाँ H जोड़ना है। तो CH3 CH2 CH2 से Cl, ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये होगी सारी चीज़ें रासायनिक। उसके बाद उपयोग बता दें, बेहोशी के अंदर इसे ज़्यादातर काम में लिया जाता है, निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं, फिर विलायक के रूप में भी काम में आते हैं। इसका जो क्लोरीन वाटर के रूप में भी काम में आती है, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी काम आती है। वो सारे इसके उपयोग हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म इसी तरह है आइडोफॉर्म, जिस तरह क्लोरोफॉर्म उसी तरह आइडोफॉर्म होगी। आइडोफॉर्म है CH3। निर्माण की विधि है वही हैलोफॉर्म अभिक्रिया से। NH क्षार लिया, Cl2 की जगह I2 ली, सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और प्लस H2 ये बना। उसके बाद में अल्कोहल जो ली वो मान लीजिए एथेनॉल ली, CH3 CH2OH। अभिक्रिया कौन करेगा, हाइपोआयोडाइड NaOH, यहाँ से हाइड्रोजन एक अल्फा से हाइड्रोजन हटने के बाद में CH3 CHO बची, एक है एक दो H O के साथ में बनाया उन्होंने H2OH, बचा Na। उसके बाद में जो CH3 CHO बना उसकी अभिक्रिया फिर दोबारा से सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ कराई। तो आयोडीन जो है अल्फा कार्बन से तीनों हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन कर CI3CH, जो H हटे वो किसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से I हट गया तो NaO माइनस बचा, यहाँ से H प्लस, तो तीन बन गए NaOH। I हट गया, H की जगह H आ गया I की जगह। उसके बाद में जो बना CI3CH, लास्ट स्टेप में अभिक्रिया होती है NaOH या KOH क्षार के साथ। तो यहाँ से बन टूटा, इधर यहाँ से, तो इसको एक बन C एक H आ गया, तो CH3 बचा है HCOON, तो HCOON, ये आइडोफॉर्म है। तो ये हो जाएगी इसकी निर्माण की अभिक्रिया, प्रिपरेशन हो जाएगी। भौतिक गुणों के अंदर ये जो होती है येलो कलर का ठोस होता है, पीले रंग ठोस पदार्थ होता है जो कि एक कीटनाशी होता है, जिसकी जो रिएक्टिविटी क्रियाशीलता होती है वो क्लोरोफॉर्म की बजाय ज़्यादा रहती है। लगभग इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठोस है तो बॉइलिंग पॉइंट 392 केल्विन के आसपास रहता है। उसके बाद बढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण। तो इसके जो रासायनिक गुण हैं वो रासायनिक गुण कौन होंगे, जो हमने क्लोरोफॉर्म के पढ़े हैं, तो लगभग वही रासायनिक गुण आइडोफॉर्म के होंगे। एक साथ इकट्ठे करके पढ़ देंगे, जैसे CH3 क्या कराया जाए, आप चयन कराया जाए तो हाइड्रोजन का होगा योग, तो CH2I2 हो गया। यदि अभिक्रिया कराई जाए प्राइमरी अमीन और क्षार सी, तो ये भी क्या बनाएगी, आइसोसाइनाइड बनाएगी। यदि अभिक्रिया कराई जाए किसके साथ, फिनॉल और क्षार के साथ, क्लोरोफॉर्म की जगह आइडोफॉर्म है, तो यहाँ भी CHO समूह का योग हो गया ऑक्टो पोजिशन पे, सैल्डिहाइड हो जाए। अभिक्रिया कराई जाए सिल्वर पाउडर से, तो उसी तरह CH ट्रिपल बॉन्ड
CH बन जाएगा। तो यानी कि जो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएँ हैं वही सारी सारी लगभग आयोडोफॉर्म की अभिक्रियाएँ हैं। गर्म करते हैं तो बैंगनी रंग की वाष्प बनती है। वो बैंगनी रंग की वाष्प आयोडोफॉर्म की नहीं, किसकी होती है, आयोडीन की होती है। इसके बाद में अभिक्रिया कराई जाए जलीय KOH, मतलब जल अपघटन कराया जाए। तो जल अपघटन ने क्लोरोफॉर्म का नहीं बताया, इसी तरह आयोडोफॉर्म को बता देता हूँ। ये क्लोरोफॉर्म के आयोडोफॉर्म में लिखूँ यहाँ, ये आयोडोफॉर्म। जल अपघटन जब कराएंगे तो अभिक्रिया किससे होगी, तो जलीय KOH काम में ले रहे हैं तो यहाँ से हटेगा K प्लस OH माइनस, 3 Y हटाएंगे कौन, K प्लस OH का योग कहाँ, कार्बन के साथ में 3 KOH लेंगे, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। जब एक कार्बन से 2 OH अस्थायी है तो 3 तो और ही अस्थायी, तो यानी कि यहाँ क्या होगा, H2O का हो जाएगा निष्कासन। तो क्या बचा यहाँ, HCO और OH, तो HCOOH फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होगा। जब क्लोरोफॉर्म लेंगे तो यहाँ तीनों Cl आ जाए, तो क्या निर्माण किसका होगा यहाँ, HCOOH। तो ये सारी सारी इसकी अभिक्रियाएँ हो जाएंगी। उसके बाद उपयोग के अंदर किसके रूप में काम में ली जाती है, ये एंटीसेप्टिक के रूप में। कि कहीं से कट गया, घाव हो गया तो वहाँ काम में लेते हैं। जो सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो गए उन्हें मारने का काम करती है। तो वर्णनाशी के अंदर भी उपयोग होती है। एक HgNO3 के विलयन के साथ में, वो तो अशुद्ध देती है HgI का श्वेत अवक्षेप, ये HgN3 के विलयन के साथ प्योर होगी, HgI का पीले रंग का अवक्षेप देती है। तो HgI सिल्वर आयोडाइड बनता है जो पीले रंग का अवक्षेप, ये होगी कंप्लीट आयोडोफॉर्म। तो ट्राइक्लोराइड पूर्व है, उसके बाद टेट्राक्लोराइड है। टेट्राक्लोराइड के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो कल